हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली सक्सेस। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 4 डायरी ऑफ एन फ्रैंक के क्वेश्चन आंसर्स, या फिर आप इसको बोल सकते हैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर बताइएगा, हम सब सारे के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आएंगे। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 51 का, उसमें हम लोगों को बोला गया है कि व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। तो एन फ्रैंक जो थी या फिर एनी फ्रैंक जो थी, उनके लिए डायरी लिखना एक अलग सा, स्ट्रेंज मतलब होता है काफ़ी डिफरेंट सा एक्सपीरियंस। कैसे था, क्यों था? तो इसका आंसर है राइटिंग इन अ डायरी वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक बिकॉज शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर इन अ डायरी। उसके लिए, एनी के लिए काफ़ी ज़्यादा अलग सा एक्सपीरियंस था डायरी में लिखना, क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी डायरी नहीं लिखी थी। As she had received it as a gift on her 13th birthday, तो 13th बर्थडे पे उसको गिफ्ट में डायरी मिली थी। She considered the diary to be her best friend where she could write all her thoughts and feelings। तो उसको डायरी मतलब ऐसा लगा उसको जैसे कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो अपनी सारी थॉट्स फीलिंग्स सब डायरी में लिख सकती थी। However, she also felt that no one would be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl, hence she could write freely in a diary to get all the वरीज ऑफ हर चेस्ट। अब उसको लगता था कि जो 13 साल की एक बच्ची है, उसकी म्यूजिक्स यानी कि उसके थॉट्स या उसकी लाइफ के बारे में किसको जानने में इंटरेस्ट होगा, इसलिए वो अपनी डायरी में दिल खोल करके सब कुछ लिखती थी, जो भी वो सोचती थी या फिर जो भी उसको परेशान करता था, जो उसे अच्छा लगता था, सब कुछ वो अपनी डायरी में लिखती थी। वो अपनी डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप अ डायरी। एनी डायरी में क्यों लिखना चाहती थी, क्यों उसको पसंद था? तो इसका आंसर है एनी यूज टू फील लोनली एंड अपसेट ऑलवेज एज शी हैड नो फ्रेंड। तो एनी को काफ़ी अपसेट सा, मतलब बुरा सा फील करती थी, वो अकेला फील करती थी क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था। शी वॉन्टेड टू गेट ऑल द बर्डन एंड वरीज ऑफ हर चेस्ट। तो अपने दिल से, दिमाग से वो सारी परेशानियां निकाल देना चाहती थी। हेंस शी डिसाइडेड टू कीप अ डायरी इन विच शी कुड कन्फाइंड हर सीक्रेट एंड ट्रीट एज अ ट्रू फ्रेंड। तो वो डायरी में सब कुछ लिख दिया करती थी और वो अपनी डायरी को अपना सच्चा दोस्त, अपना ट्रू फ्रेंड समझती थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड एनी थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल। तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस था या फिर एनी ज़्यादा भरोसा करती थी अपनी डायरी पर एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। ऐसा क्यों था? देखो, इसका आंसर हो जाएगा एनी हैड अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट पीपल हैड मोर पेशेंस देन पीपल टू लिसन टू हर मेंटल स्टेट। तो एनी को ऐसा भरोसा था कि लोगों से ज़्यादा पेपर के पास ना पेशेंस होता है, जो एनी की बातों को वो अच्छे से सुन सकता है। इट वॉज ईजियर फॉर हर टू पेन डाउन ऑल हर थाट्स एंड विशेज़ इन अ डायरी। तो एनी के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी था पेन डाउन कर देना, यानी कि लिख देना अपनी सारी की सारी जो थॉट्स थी, वो जो सोचती थी, वो उसके लिए एक डायरी में लिख देना काफ़ी आसान था। दैट शी हैड इन हर माइंड, जो कुछ उसके माइंड में था वो डायरी में आसानी से लिख दिया करती थी। हेंस टू कन्फाइड हर सीक्रेट शी फेल्ट हर पर्सनल डायरी वॉज अ बेस्ट कंपेनियन एंड इट वॉज ऑल्सो नॉट मेंट फॉर एनी वन एल्स टू रीड। तो वो चाहती थी कोई और ना पढ़े, वो जो भी वो सोचती थी वो उस डायरी में लिख दिया करती थी। ओरल कॉम्प्रिहेंशन पेज नंबर 51 पे ही है। वाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। मतलब अपनी लाइफ के बारे में एनी ने क्यों लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो, एनी प्रोवाइडेड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ बिकॉज शी वॉन्टेड टू डिस्क्राइब अबाउट हर लाइफ। वो अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू डिस्क्राइब अबाउट हर फैमिली, स्कूल एंड हर सेल्फ। बाई रीडिंग हर डायरी इट कुड हेल्प द रीडर टू डेवलप सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन विद हर एंड ऑल द एक्टिविटीज़ दैट वर हैपनिंग अराउंड हर एट दैट टाइम। तो अपनी डायरी में उसने ब्रीफ स्केच दिया, मतलब अपनी फैमिली के बारे में, स्कूल के बारे में सब कुछ वो लिखती थी, क्योंकि वो किसी और से ये सब शेयर नहीं कर सकती थी, तो वो अपनी डायरी से शेयर करती थी। और जब हम एनी फ्रैंक की डायरी को पढ़ते हैं तो हमें उसकी लाइफ के बारे में, उसके आसपास हो रही चीज़ों के बारे में बहुत कुछ पता लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डज व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर। आपको कैसे समझ में आता है या फिर आपको कैसे पता लगता है कि एनी अपनी ग्रैंड मदर से बहुत प्यार करती थी? तो इसका आंसर है एनी लिव्ड एट एशन विद हर ग्रैंड मदर वाइल हर पेरेंट्स सेटल डाउन इन हॉलैंड। तो उसके एनी के पेरेंट्स जो हैं वो तो हॉलैंड चले गए थे और वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ एप्टन में रहती थी। शी वॉज एक्सट्रीमली क्लोज टू हर ग्रैंड मदर एंड रोट अबाउट हर इन हर डायरी। वो अपनी ग्रैंड मदर के बहुत ही क्लोज थी, बहुत प्यार करती थी अपनी ग्रैंड मदर से, और अपनी ग्रैंड मदर के बारे में एनी ने डायरी में लिखा। हाउएवर व्हेन हर ग्रैंड मदर डाइड इन 1942 शी सेड नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड आई स्टिल लव हर।
उसने 1942 में लिखा अपनी डायरी में कि किसी को नहीं पता कि मैं कितना सोचती हूँ अपनी दादी के बारे में और मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। शी वॉन्टेड टू कन्वे थ्रू दिस मैसेज हाउ डियरली शी लव्ड हिन ग्रैंड मदर। मतलब इस मैसेज से जो उसने लिखी हुई है एनी ने ये चीज़ कि वो अपनी ग्रैंड मदर से कितना प्यार करती है, हमें समझ में आ जाता है कि वो बहुत प्यार करती थी। ऑन हर 13th बर्थडे शी लिट अप वन कैंडल अलॉन्ग विद द रेस्ट टू एक्सप्रेस लव एंड ग्रैटिट्यूड फॉर हर बिलव्ड ग्रैंड मदर। तो मतलब 13th बर्थडे पर अपने उसने 13 कैंडल के अलावा एक और कैंडल जलाई थी अपनी ग्रैंड मदर के लिए। पेज नंबर 54 पे आते हैं अब। वाई वॉज कीजिंग अनॉयड विद एनी। कीजिंग कौन थे और वो उससे क्यों अनॉयड थे, और वाई डिड ही आस्क्ड हर टू व्हाट डिड ही आस्क्ड हर टू डू। तो कीजिंग कौन थे, एनी से क्यों चिड़े हुए थे, और कीजिंग ने एनी से करने को क्या कहा था। तो कीजिंग वॉज अनॉयड विद एनी बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकेटिव गर्ल। तो कीजिंग उनके टीचर थे एनी के, और एनी को वो चैटर बॉक्स बोलते थे, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बात करने वाली लड़की। ही often punished her by assigning her extra homework to write essays on topics that were related to her nature in order to keep her silent। तो एक्स्ट्रा होमवर्क भी देते थे वो एनी को ताकि एनी शांत रहे, चुप रहे। हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन एन ऐसे। ऐसे में एनी ने किस तरीके से जस्टिफाई किया कि वो इतनी बात क्यों करती है। तो इसका आंसर है एनी justified her being a chatterbox in her essay by clearly pointing out that she had inherited it from her mother। तो उसने अपनी मदर से इनहेरिट किया है, who was also a talkative as her or even more। तो एनी कहती है कि उसकी मदर तो उससे भी शायद ज़्यादा बोलती है। शी ऑल्सो स्टेटेड दैट नोबडी कुड डू एनीथिंग अबाउट सच इनहेरिटेड ट्रेड्स। और वो ये भी समझाती है ऐसे में कि जो इनहेरिट करने का मतलब होता है जो पेरेंट्स से हम लोग ले लेते हैं ट्रेड्स, जैसे कि हम उनके जैसे दिखते हैं, कई बार हमारे बोलने का तरीका हमारे पेरेंट्स के बोलने के तरीके के जैसा होता है। तो ये सभी जो चीज़ें होती हैं ये इनहेरिटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वही एनी कहती है कि क्योंकि एनी की मदर भी बहुत ज़्यादा बोलती है इसीलिए ही एनी भी बहुत ज़्यादा बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक मिस्टर कीजिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर। आपको क्यों लगता है कि मिस्टर कीजिंग काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर थे। तो नहीं, क्या आपको लगता है क्या। तो नो, मिस्टर कीजिंग वॉज नॉट अ रिजिडली स्ट्रिक्ट टीचर बिकॉज बट ही एक्सपेक्टेड हिज क्लास टू मेंटेन साइलेंस। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे बट चाहते थे क्लास में साइलेंस रहे एंड डिसिप्लिन भी रहे। वाइल ही वॉज इम्पार्टिंग हिज लेक्चर टू द क्लास। जब वो लेक्चर दे रहे हैं तब शांति रहनी चाहिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट टीचर ऑलवेज थिंक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ हिज स्टूडेंट्स। एनी टीचर वुड बी अनॉयड इफ चिल्ड्रन कीप ऑन टॉकिंग ड्यूरिंग द क्लास। अगर बच्चे क्लास में बोलते ही रहेंगे तो टीचर पढ़ाएंगे कब। मिस्टर कीजिंग वॉज अनॉयड विद एनी बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकेटिव। क्योंकि एनी बहुत ज़्यादा बोलती थी इसलिए एनी से मिस्टर कीजिंग काफ़ी अनॉयड थे। तो सो टू पनिश हर ही वुड गिव हर एक्स्ट्रा होमवर्क एंड often टोल्ड हर टू राइट एसेज ऑन हर टॉकेटिव नेचर। तो ऐसे कहते थे ऐसे भी लिख के लाओ अपने जो इतना ज़्यादा बोलती है उस नेचर के बारे में। बिसाइड इट शुड बी नोटेड दैट ही हैड बीन स्ट्रिक्ट देन ही वुड नॉट हैव लाफ्ड एट एनीज फनी आर्ग्यूमेंट्स। तो अगर वो इतने स्ट्रिक्ट होते तो एनी के फनी आर्ग्यूमेंट्स पे हंसते भी नहीं ना, तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, बस चाहते थे उनकी क्लास में शांत रहे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड मिस्टर कीजिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास। तो कैसे मिस्टर कीजिंग ने एनी को बात करना अलाउ कर दिया। तो एनीज लास्ट ऐसे एंटाइटल्ड क्वैक 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 सेट मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स इन द फॉर्म ऑफ पोएम शोड मिस्टर कीजिंग द लाइटर साइड ऑफ एनी। ही वॉज इम्प्रेस्ड with the way she presented her arguments in a rhyming manner. It helped in bridging the gap between Mr. Keesing and Annie, and thereafter she was never assigned extra homework by him. तो एनी ने एक ऐसे लिखा क्वैक क्वैक क्वैक, जो बतख बोलती है ना, क्वैक 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 ऐसे करती रहती है। तो फिर उसने कहा कि किस तरीके से एक बतख है जो क्वैक करती रहती है, वो चैटर बॉक्स से बहुत बोलती है। तो अपनी पोएम के थ्रू बहुत ही अच्छे से एनी ने अपने को जस्टिफाई किया था कि वो इतना क्यों बोलती है। मिस्टर कीजिंग समझ गया। उसके बाद से मिस्टर कीजिंग ने एनी को एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया। अब थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट है। क्वेश्चन 1 है, वॉज एनी राइट व्हेन शी सेड दैट द वर्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक ऑफ द 13-year-old। क्या आपको लगता है कि एनी सही थी कि दुनिया को इंटरेस्ट नहीं होगा 13 साल की बच्ची की राइटिंग्स के बारे में। तो भाई हम पढ़ रहे हैं, मतलब वर्ड को इंटरेस्ट है। इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी दैट किड्स आर ऑफन नॉट कंसिडर्ड सीरियसली बाय एल्डर्स। तो ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि बच्चों को सीरियसली नहीं लेते हैं बड़े। बीइंग अ 13-year-old एनी थॉट दैट मोस्ट पीपल डोंट वांट टू गिव इंपॉर्टेंस टू अ चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव टुवर्ड द वर्ड। तो जैसे कि बाकी सारे बच्चों को भी सब कहते हैं अरे तुम तो छोटे हो, तुम चुप हो जाओ, इस तरीके से एनी को लगता था कि जो एनी का पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव का मतलब है जो एनी की सोच है दुनिया के बारे में, वो सबको बहुत ज़्यादा चाइल्डिश लगेगी और कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा। द वर्ड बिकॉज दे थिंक चिल्ड्रन
चिल्ड्रन आर टू इमेच्योर टू टॉक अबाउट वर्ल्डली मैटर्स, क्योंकि लोगों को लगता है कि बच्चे तो दुनिया के बारे में क्या ही बात करेंगे. हाउएवर एनी फ्रैंक्स डायरी वॉज पॉपुलर अमंग द मासेस एंड वॉज ट्रांसलेटेड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड शी बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकास्ट विक्टिम्स. होलोकास्ट विक्टिम्स कौन थे? क्या था ना, एन फ्रैंक जो थी वो एक ज्यू थी. ज्यू एक रिलीजन है जिनको हिंदी में हम लोग यहूदी बोलते हैं. जो हिटलर था ना, हिटलर ने जिन 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिटलर ने जिन लोगों को मारा था होलोकास्ट के टाइम पर, मतलब गैस चेम्बर्स में फिकवा दिया था और ऐसे ही मतलब बहुत बुरी तरीके से मारा गया था. तो एनी फ्रैंक की भी डेथ ऐसी हो गई थी. तो एनी फ्रैंक की डायरी से हमें बहुत कुछ पता लगता है उस होलोकास्ट के बारे में भी. तो एनी फ्रैंक की डायरी इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है कि कई सारी लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन भी हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डायरी और जर्नल एंट्रीज इन द बिफोर यू रीड सेक्शन. बिफोर यू रीड सेक्शन जो है उसमें काफ़ी मतलब थोड़ा कुछ दिया हुआ है. कंपेयर दीज विद what Annie writes in her diary, what language was the diary originally written in what ways is Annie's diary different. तो देखते हैं आंसर इसका. इसमें यह है कि एनी की डायरी कैसे डिफरेंट है, जो हमें चैप्टर के स्टार्टिंग में थोड़ा दिया हुआ है उससे. एनीज डायरी वॉज ओरिजिनली रिटन इन डच, तो डच भाषा में एनी की डायरी लिखी गई थी. इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर एंट्रीज इन सेवरल एस्पेक्ट्स एंड फ्रॉम मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स गिवन बिफोर द टेक्स्ट. शी हैड नेम्ड हर डायरी एज किटी. शी रोट इन एन इनफॉर्मल टोन विच exuded the carefree nature of the teenager. तो अपनी डायरी को वो किटी कहती है और बहुत ही इनफॉर्मल, जैसे अपने फ्रेंड से बात कर रही हो इस तरीके से वो अपनी डायरी में चीज़ें लिखती है. तो ये बहुत ही फॉर्मल सा, बहुत अच्छा सा मतलब नेचर दिखाता है, इनफॉर्मल सा नेचर बच्चे का. शी कन्फाइडेड हर फीलिंग्स एंड सीक्रेट्स ऑन इट एज कंसिडर्ड हर डायरी टू बी हर बेस्ट फ्रेंड. अपनी डायरी को बेस्ट फ्रेंड समझती थी और सारी सब कुछ शेयर करती थी डायरी के साथ, सब कुछ लिख दिया करती थी. शी रोट अ लॉट ऑफ पर्सनल इवेंट्स एंड मेमोरीज इन हर डायरी विच मेड इट डिफरेंट फ्रॉम अदर डायरीज. क्योंकि वो उसने अपनी काफ़ी सारी पर्सनल इवेंट्स और मेमोरीज उस डायरी में लिखी हैं तो बाकी डायरी से, इसलिए ये डायरी काफ़ी अलग है. क्वेश्चन 3 है, वाई डज एनी नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली. डज शी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर. एनी एक थोड़ा बहुत बताती है, ब्रीफ स्केच देती है, मतलब अपनी फैमिली के बारे में अपनी डायरी को बताती है. तो क्या वो डायरी को बाहर का समझती थी या अपना समझती थी. तो एनी गेव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ हर फैमिली इन द डायरी बिकॉज शी फेल्ट दैट इट वॉज हार्ड टू मेक अदर्स रियलाइज दैट टीनेजर लाइक हर कुड राइट अबाउट लोनलीनेस एंड ऑल द इवेंट्स हैपनिंग अराउंड हर इन अ मैच्योर मैनर. तो उसने पूरा इंट्रोडक्शन लिखा था क्योंकि उसको लगता था कि आसपास के लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि वो कितना अकेला फील करती है और अपनी फैमिली को कितने अच्छे से जानती है. तो उनके बारे में, फैमिली के बारे में, और वो खुद कितना अकेला फील करती है, ये सब कुछ उसने डायरी में लिखा था. शी टॉक्ड अबाउट हर अडोरेबल फादर, कंपैशनेट मदर, बिलव्ड ग्रैंड मदर एंड लविंग एल्डर सिस्टर इन हर डायरी किटी. तो अपनी माँ, फादर, अपनी बहन और अपनी दादी माँ के बारे में उसने लिखा था. तो अडोरेबल मतलब जो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, कंपैशनेट मतलब बहुत ध्यान रखने वाली मदर, बिलव्ड बहुत प्यार करने वाली ग्रैंड मदर और प्यारी सी एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन के बारे में. किटी वॉज गिफ्टेड टू हर बाय हर पेरेंट्स ऑन हर 13th बर्थडे एंड शी कंसिडर्ड इट एज अ बेस्ट फ्रेंड एंड ट्रीटेड इट एज एन इनसाइडर एज शी कुड कन्फाइड ऑल हर फीलिंग्स एंड इमोशंस बाय राइटिंग ऑन इट. ये तो आप रटी लो, बहुत बार यूज़ होगा. बहुत मतलब उसके पेरेंट्स ने 13th बर्थडे पे गिफ्ट किया था एनी को डायरी. तो डायरी सब कुछ लिखा कर, डायरी में ना एनी सब कुछ लिखा करती थी अपनी फीलिंग्स के बारे में और अपने बिल्कुल दोस्त समझती थी डायरी को. क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंड मदर, मिसिस क्यूपरस एंड मिस्टर कीजिंग. इन सब के बारे में एनी क्या क्या सोचती थी. इसका आंसर है, देखो, एनी हैड फॉन्ड ऑफ मेमोरीज ऑफ हर एडोरेबल फादर, हर ग्रैंड मदर, मिसिस Cuperius and Mr. Keesing, her maths teacher who had left indelible and lasting impression on her mind and had a major impact in her life. तो इन सब के बारे में काफ़ी मतलब लिखती हैं. The way she wrote about all of them in her diary revealed that Annie was very attached to each of these people and was quite good at understanding people. She had developed an everlasting bond and a wonderful interpersonal relation with each of them. तो इन सब के बारे में मतलब कितने ज़्यादा डिटेल से एनी ने अपनी डायरी में लिखा हुआ है. इससे हमें समझ में आता है कि वो ह्यूमन के नेचर को कितना अच्छे से समझती थी, क्योंकि समझती थी तभी तो उसने इतना अच्छे से ना डायरी में लिखा था. तो और बहुत ज़्यादा मतलब कनेक्टेड भी थी, अटैच भी थी इन सभी लोगों से एनी. हमें उसकी डायरी पढ़ के ये सब पता लगता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे. फर्स्ट एसे में एनी ने क्या लिखा था. मिस्टर कीजिंग हैड आस्क्ड एनी टू राइट एन एसे ऑन द टॉपिक एट चैटर बॉक्स एंड अ पनिशमेंट फॉर हर टॉकेटिव नेचर.
In the essay, she wrote about the effects of being talkative and also argued that she had inherited it from her mother, who was also very talkative. She justified, ये सब तो मैंने बता दिया ना कि उसने अपने ऐसे में चैट बॉक्स में लिखा था कि वो क्यों इतना बोलती है, उसने अपनी मदर से इनहेरिट किया है इसी वजह से. फिर उसके बाद इनहेरिटेड ट्रेड्स जो होती हैं उनको बदलना बहुत मुश्किल होता है. इनहेरिटेड जो हमने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, लेते हैं, कहते हैं ना कि विरासत में मिली हुई चीज़ें हैं. इट वॉज देयर फॉर डिफ़िकल्ट टू गिव अप हैबिट सो ईजिली एंड इट ऑल्सो फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स ट्रेट. रीडिंग दिस मिस्टर कीजिंग, तो मतलब ये सब उसने अपने ऐसे में लिखा था कि भाई ये तो बच्चे तो बातें करते ही हैं, उसकी मदर तो उससे भी ज़्यादा बोलती हैं और ये वो, तो ये सब लिखा था. तो मिस्टर कीजिंग मान गए थे. काफ़ी अच्छे से लिखा था ऐसे एनी ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल. इज़ मिस्टर कीजिंग अनप्रेडिक्टेबल हाउ? तो एनी कहती है कि टीचर्स जो है ना, मतलब टीचर्स के बारे में तो प्रेडिक्शन की ही नहीं जा सकती, क्या सोचते हैं क्या करते हैं. क्या मिस्टर कीजिंग भी अनप्रेडिक्टेबल थे? अनप्रेडिक्टेबल का मतलब होता है जिनके बारे में कुछ अंदाज़ा ना लगाया जा सके. तो आंसर है, एनी साइटेड द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर कीजिंग एज एन अनप्रेडिक्टेबल टीचर बिकॉज शी फेल्ट दैट मिस्टर कीजिंग वॉज इनडिफरेंट टुवर्ड हर बिहेवियर. तो मिस्टर कीजिंग को एनी कहती है कि बहुत, मतलब उनको अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि हम वो क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्योंकि मिस्टर कीजिंग का बिहेवियर काफ़ी अजीब सा था. हु ऑलवेज रिब्यूक्ड हर फॉर हर टॉकेटिव नेचर. हमेशा उसको डांटते थे एनी के बात करने के नेचर की वजह से. ऑल्दो इनिशियली ही पनिश्ड हर बाय असाइनिंग एक्स्ट्रा होमवर्क, बट आफ्टर रीडिंग हर एसेज ही एन्जॉयड अ गुड लाफ एंड देयर आफ्टर नेवर गेव हर सच पनिशमेंट एंड अलाउड एनी टू टॉक इन द क्लास. तो पहले तो बिल्कुल बात नहीं करने देते थे एनी को, फिर काफ़ी डांटते थे, बट एनी ने खूब सारे ऐसे वैसे लिखे, उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे, बट ऐसे वगैरह पढ़ के एनी के उन्होंने एनी को डांटना भी बंद कर दिया और क्लास में उसको बोलने भी दिया करते थे. तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर थे ये चैप्टर के हमारे NCERT सोल्यूशंस के. NCERT के जितने भी हैं हमने सोल्यूशंस देख लिए हैं और आप लोगों को इससे चैप्टर समझने में भी काफ़ी हेल्प मिली होगी. अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.